रैन फास्ट, वो तेज़ भागा था, बिकॉज ही वॉज गेटिंग लेट। तो ये एक सेपरेट सेंटेंस है और ये एक सेपरेट सेंटेंस है क्योंकि ये जो है हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं कि वो तेज़ भागा था। ठीक इसी तरह दूसरा जो ये सेंटेंस है ये हमें कह रहा है कि उसको देर हो रही थी। तो ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है और हमें जो है कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं। ठीक है, इन दोनों सेंटेंसेस को जो है इस बिकॉज ने मिलाया और इनके दरमियान क्या कर दिया, रिलेशनशिप कायम कर दिया। क्या कायम कर दिया, रिलेशनशिप। तो इस वजह से ये क्या कहलाएगी, एक कंजंक्शन। So hey guys, welcome back to my channel. So today we are going to learn about conjunctions. So let's begin. Dame un grrr. ¿Qué? Conjunction is a word that joins together words, phrases and clauses to make them more compact. ठीक, कंजंक्शन क्या होता है, वर्ड। ठीक है, कंजंक्शन क्या होता है, एक ऐसा वर्ड होता है जो कि वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लोजेस को जो है ज्वाइन करने में मदद देता है और उनको ज्वाइन करता है ताकि वो जो है ज़्यादा कॉम्पैक्ट लगे। ठीक है, उनको कॉम्पैक्ट बनाने के लिए जो है कंजंक्शन वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लोजेस को क्या करता है, ज्वाइन कर देता है, आपस में जोड़ देता है। ठीक है, और उन दो सेंटेंसेस, फ्रेजेस, वर्ड्स, क्लोजेस सबके दरमियान क्या कर देता है, एक रिलेशनशिप बना देता है। क्या कर देता है, एक रिलेशनशिप कायम कर देता है। जैसा कि आप लोगों ने जो है इस एग्जाम्पल के अंदर देख भी लिया कि ही रैन फास्ट एक सेपरेट सेंटेंस था। ठीक है, और इसी तरह ही वॉज गेटिंग लेट भी एक सेपरेट सेंटेंस था जिसको जो है इस बिकॉज ने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इन दो सेंटेंस को किसने ज्वाइन किया, इस बिकॉज ने। तो ये बिकॉज जो है यहाँ पे कंजंक्शन है। तो आई होप सो कि आप लोगों को जो है कंजंक्शन समझ आ गए हैं। अब हम जो है इनकी फर्दर टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दी types of conjunctions. So basically there are three types of conjunctions. First is coordinating conjunctions, the second is subordinating conjunction, the third is correlative conjunctions. और इन्हीं थ्री टाइप्स को जो है हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे और डिटेल के साथ समझेंगे। तो आप लोगों ने जो है वीडियो को लास्ट तक देखना है और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दो और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। फर्स्ट टाइप इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबसे पहले जो है हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को समझेंगे बिकॉज ये इजी और सिंपल होते हैं। वैसे तो कंजंक्शन सारे ही इजी और सिंपल होते हैं बट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कुछ एक्स्ट्रा ही इजी होते हैं। ठीक है, coordinating conjunctions joins sentences, phrases and clauses. ठीक है, coordinating conjunctions किसको ज्वाइन करता है, sentences को, phrases को और clauses को। इन तीन चीज़ों को जो है एक coordinating conjunction ज्वाइन करता है। They join the sentences of equal rank. ऐसे सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं जो कि इक्वल रैंक रखते होते हैं। ठीक है, ये अब इक्वल रैंक का क्या मतलब है ये मैं आप लोगों को भी जो है आगे वीडियो में बताऊंगी। तो आप लोगों ने जो है वीडियो लास्ट तक देखनी है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, ऐसे वर्ड्स जो कि सेंटेंसेस को, फ्रेजेस और क्लोजेस को ज्वाइन करें जो कि इक्वल रैंक के हों। ठीक, अब यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन पे बड़ा सा लिखा हुआ नजर आ रहा होगा फैन बॉयज। अब ये फैन बॉयज क्या, जिस तरह से मैथ्स के अंदर फॉर्मूलाज होते हैं ना, इसी तरह इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को लर्न करने का ये एक फॉर्मूला है फैन वॉइस। ठीक, अब हम जो है इस डिड यू नो को पढ़ लेते हैं कि डिड यू नो क्या कह रहा है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर 7। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कितने हैं, 7 है। कौन कौन से, फॉर, एंड, नोर, बट, और, येट, सो। ठीक है, ये लिमिटेड से होते हैं कि सिर्फ 7 ही होते हैं और नहीं होते। कौन कौन से, फॉर, एंड, नोर, बट, और, येट, सो। ठीक, अब ये जो फॉर्मूला है ना ये इन्हीं का फॉर्मूला है। ये इन्हीं 7 कंजंक्शंस को जो है लर्न करने का ये फॉर्मूला है। F stands for for, A stands for and, N stands for nor, B stands for but, O stands for or, Y stands for yet and S stands for so. ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि ये इक्वल रैंक का क्या मतलब था। स्क्रीन पे आप लोगों को जो है दो एग्जाम्पल्स नजर आ रही होंगी, उसके अंदर सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल को देख लेते हैं। He ran fast and he was getting late. ठीक, दो सेपरेट सेंटेंसेस हैं जो कि इंडिपेंडेंट हैं।
ठीक है। ही रैन फास्ट हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, इस वजह से क्या है, एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। और इस तरह है ही वॉज गेटिंग लेट भी जो है हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो ये भी जो है इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। ठीक है, तो अब ये भी इंडिपेंडेंट है और ये भी इंडिपेंडेंट है, दोनों क्लोजेस दोनों सेंटेंसेस क्या है, इंडिपेंडेंट। तो ये जो है इन दोनों का रैंक क्या है, इक्वल। ठीक, तो अब ये बिकॉज क्या है, यहाँ पे कंजंक्शन और इसने कैसे सेंटेंस को ज्वाइन किया, जो कि इक्वल रैंक के थे। अब इसी तरह बर्ड्स फ्लाई और फिश स्विम्स, ये दोनों भी इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस है, क्योंकि ये हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं कि परिंदे उड़ते हैं और मछलियाँ तैरती हैं। ठीक, ये दोनों जो है हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं और इनको ज्वाइन किसने किया है, एंड ने, क्योंकि इन दोनों का रैंक क्या था, इक्वल था। ठीक है, इन दोनों का रैंक क्या था, इक्वल था। ये दोनों ही इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस थे, पर अगर इसमें से कोई एक डिपेंडेंट होता तो फिर ये इक्वल रैंक के ना होते। ये यहाँ पे जो ये एंड यूज हुआ है, ये एंड फिर यूज ना होता। तो आई होप सो कि आप लोगों को जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्लियर हो गए। अब हम जो है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को समझते हैं। वी आर गोइंग टू लर्न द सेकंड टाइप ऑफ कंजंक्शन, दैट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ठीक है, हम इसको समझने जा रहे हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को। Subordinating conjunction joins an independent clause to a dependent clause। ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या करता है, इंडिपेंडेंट क्लोज को डिपेंडेंट क्लोज से और डिपेंडेंट क्लोज को इंडिपेंडेंट क्लोज से जो है ज्वाइन करता है। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंदर क्या था कि वो दो इक्वल रैंक के सेंटेंसेस को ज्वाइन करता था, बट ये अनइक्वल रैंक के सेंटेंसेस, क्लोजेस, फ्रेजेस को ज्वाइन करता है। ठीक है, अब समझ लेते हैं कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लोज क्या होता है। सबसे पहले देख लेते हैं इंडिपेंडेंट को। एन इंडिपेंडेंट क्लोज इज अ कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होते हैं, वो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस होता है, वो हमें कंप्लीट थॉट, कंप्लीट मीनिंग दे रहा होता है। ठीक है, इट हैज सब्जेक्ट, वर्ब एंड कंप्लीट थॉट। ठीक है, उसके पास अपना सब्जेक्ट, वर्ब और कंप्लीट थॉट होती है, वो हमें पूरा मतलब एक्सप्लेन कर रहा होता है। दूसरी तरफ डिपेंडेंट क्लोज है, डिपेंडेंट क्लोज को पढ़ लेते हैं। इट इज़ नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, ये हमें कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट थॉट नहीं एक्सप्रेस कर रहा होता। इट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। ठीक है, ये क्या करता है कि हमें कंप्लीट थॉट नहीं दे रहा होता, पूरा मतलब जो है नहीं समझाता, बात को अधूरा छोड़ देता है, हमें सोचने पर जो है मजबूर कर देता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम्पल्स भी नजर आ रही होंगी। आई वेंट टू द स्टोर। ठीक है, अब इसके पास अपना सब्जेक्ट है, अपना वर्ब और अपना ऑब्जेक्ट भी है। ठीक है, और इसके पास अपनी एक कंप्लीट थॉट है कि मैं स्टोर गया था। ठीक है, हमें जो है यहाँ पे पूरी बात समझ में आ रही है, एक कंप्लीट थॉट ये हमें दे रहा है। ठीक है, कंप्लीट मीनिंग की जो सेंटेंस है ये हमें दे रहा है। ठीक, इसी तरह बिकॉज आई वॉज लेट, क्योंकि मैं लेट था। अब क्योंकि मैं लेट था हमें कंप्लीट थॉट नहीं दे रहा, कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा, हमें पूरी बात नहीं समझा रहा, क्योंकि मैं लेट था। तो क्या हुआ उससे, क्यों लेट थे। ठीक है, हमें आगे मतलब कि उसकी वजूहात नहीं बता रहा। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या है, डिपेंडेंट क्लोज है। इसको जो है अपना मीनिंग देने के लिए, अपनी कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस करने के लिए जो है एक इंडिपेंडेंट क्लोज चाहिए। ठीक है, जो कि इसके मीनिंग को जो है कंप्लीट कर सके। तो इस वजह से ये एक डिपेंडेंट क्लोज है, और डिपेंडेंट क्लोज हमेशा एक डिपेंडेंट क्लोज के साथ ही आता है। डिपेंडेंट क्लोज अकेले खड़ा नहीं हो सकता। तो आई होप सो कि आप लोगों को जो है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लोजेस जो है क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट्स आप लोग जो है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को ज़रूर आंसर करूँगी। और जिसने जो है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से जाकर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप लोग जो हो कोई भी वीडियो मिस ना करो। और जिसने भी इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ का डे 1 से लेके डे 9 तक की वीडियोस नहीं देखी, उसको जो है डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, और आप लोग जो हो चैनल पे जाके भी सर्च कर सकते हो। सो अब हम जो है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को जो है एग्जाम्पल के ज़रिए भी समझ लेते हैं, ताकि आप लोगों के जो थोड़े से छोटे से डाउट्स हैं वो भी जो है क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को एक सेंटेंस नज़र आ रहा होगा जो कि है ही रैन अवे बिकॉज ही वॉज अफ्रेड। ठीक, अब आप लोग समझो कि ये वाला सेंटेंस नहीं है, ये वाला फ्रेज नहीं है। ही रैन अवे, वो चला गया था। ठीक, अब ये हमें जो है कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, इसके पास जो है अपनी कंप्लीट थॉट है। क्या है, कंप्लीट
थॉट है, यहाँ हमें पूरा मीनिंग जो है एक्सप्लेन कर रहा है। अब इसको समझो कि ये नहीं है और अब इसको समझो कि ये है, ठीक है। अब ये है बिकॉज ही वॉज अफ्रेड, क्योंकि वो डरा हुआ था। अब क्योंकि वो डरा हुआ था जो है हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा, हमें पूरी तरह बात को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, नहीं समझा पा रहा। ये क्या हुआ, ये एक यहाँ पे डिपेंडेंट सेंटेंस है और ये चीज़ मैंने आपको प्रूफ करके दिखाई, क्योंकि जब आप लोग उसको पढ़ रहे हो तो आप लोगों को लग रहा है कि सेंटेंस जो है इनकम्प्लीट है, इसके अंदर थोड़ी सी और डिटेल्स होनी चाहिए थी, ठीक। अब इस कंप्लीट सेंटेंस को पढ़ो, ही रैन अवे बिकॉज ही वॉज लेट। तो यहाँ पर जो है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ने क्या किया, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज से जो है ज्वाइन किया है, क्योंकि ये क्या था, ये डिपेंडेंट था और ये क्या था, इंडिपेंडेंट। तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है डिपेंडेंट क्लॉज से ज्वाइन हुआ है। तो आई होप सो कि आप लोगों को जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्लियर हो गए। अब हम जो है थर्ड टाइप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कोरिलेटिव कंजंक्शन। नाउ आवर थर्ड टाइप इज कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब हम किसको पढ़ने जा रहे हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शंस को। सो कोरिलेटिव कंजंक्शंस इजी होते हैं, ठीक है। सो दे कम इन पेयर्स। ये किस में आते हैं, पेयर्स के अंदर होते हैं। जिस तरह से हमने देखा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस थे एंड वगैरह, तो ये पेयर के अंदर नहीं थे, ये एक सिंगल वर्ड था, ठीक है। बट जो कोरिलेटिव कंजंक्शंस है वो पेयर्स के अंदर होते हैं एंड प्लेस्ड ऑन डिफरेंट प्लेसेस। और ये नहीं कि ये एक साथ ही आते हो, ये डिफरेंट प्लेसेस पर जो है प्लेस किए जाते हैं और इनकी जो है कंडीशन होती है कि इस जगह पे इस कंडीशन में जो है यूज़ होंगे, ये नहीं कि हम जहाँ मर्जी जो है इनको लगा सकते हैं, ठीक है। अब कोरिलेटिव कंजंक्शंस के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं, आइदर और, ये एक कोरिलेटिव कंजंक्शन है क्योंकि ये पेयर के अंदर है, ठीक है। इसी तरह नाइदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। ये सारे क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शंस, क्योंकि ये जो है पेयर्स के अंदर है और डिफरेंट जगहों पे जो है प्लेस होते हैं, बट ये यूज़ एक ही सेंटेंस के अंदर होते हैं, बट एक साथ नहीं आते। ये इनकी प्लेस जो है वो डिफरेंट होती है, जैसे आइदर एक जगह पर आएगा और थोड़ा आगे जाकर आएगा, ठीक है। इसी तरह नॉट ओनली जो है फर्स्ट क्लोज में आ जाएगा और बट ऑल्सो जो है सेकंड क्लोज में आ जाएगा। तो आते एक ही सेंटेंस के अंदर है बट थोड़ा सा फासला रख के। फॉर एग्जाम्पल, आई नाइदर लाइक्स टी नॉर कॉफ़ी। ना तो मुझे चाय पसंद है और ना ही कॉफ़ी पसंद है, ठीक है। तो अब ये जो नाइदर है, ठीक है, ये यहाँ पे कोरिलेटिव कंजंक्शन है, क्योंकि देख सकते हो आप लोग कि आई नाइदर, जो ये नाइदर वर्ड है वो एक जगह आया है और नॉट जो है वो उससे थोड़ा सा दूर आया है, मतलब कि डिफरेंट प्लेसेस पर जो है प्लेस किए जाते हो। यहाँ पे हमने ये चीज़ देख भी ली कि जो कोरिलेटिव कंजंक्शन है वो एक ही जगह पर नहीं आते बट एक ही सेंटेंस के अंदर आते हैं। जैसे यहाँ पे ये एक पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस है और ये उसी के अंदर आए, ठीक है। इसी तरह ही आइदर वॉन्ट एन एप्पल और एन ऑरेंज, ठीक है। या तो उसको एप्पल चाहिए या तो ऑरेंज, इनमें से कोई एक चीज़ मिल जाएगी तो वो खुश हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी जो है आइदर और क्या है, यहाँ पे कोरिलेटिव कंजंक्शन है, बट ये भी जो है डिफरेंट जगह पे प्लेस किए गए हैं, एक ही जगह पर नहीं आए हैं, ठीक। अब जो मैं आप लोगों को कह रही थी कि इनकी कंडीशंस है, तो वो देख सकते हो आप लोग कि आइदर और जो है ना वो तब यूज़ होता है जब किसी चीज़ में चॉइस हो, ठीक। जैसे यहाँ पे हमने देखा है एप्पल और ऑरेंज के अंदर चॉइस थी कि या तो एप्पल दे दो या तो ऑरेंज, ठीक है। तो यहाँ पे जब चॉइस की हमने बात करनी है कि इसमें से या तो तुम ये ले लो या तो तुम ये ले लो, जब या तो की बात आ जाएगी ना तो आइदर और का यूज़ होगा। नाइदर नोर का भी यूज़ होता है जब हमने कहना हो ना तो ये ना तो ये, ठीक है। ज़ीरो चॉइस हो तब हम किसका यूज़ करते हैं, नाइदर नोर का, ठीक है। और नॉट ओनली और बट ऑल्सो का हम तब यूज़ करते हैं कि जब हमने कहना हो ना सिर्फ ये बल्कि ये भी, ठीक है, तब हम जो है नॉट ओनली का यूज़ करते हैं। तो इन सब की जो है कोरिलेटिव कंजंक्शंस की कंडीशंस होती हैं और उन कंडीशंस को ही जो है मद्देनज़र रखते हुए हम इनको प्लेस करते हैं सेंटेंसेस के अंदर। सो यहीं पे जो है हमारी आज की कंजंक्शंस की वीडियो ख़त्म होती है और आई होप सो कि आप लोगों को जो है सबऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव कंजंक्शंस जो है अच्छी तरह क्लियर हो गए हैं। अगर आप लोगों को कोई से भी डाउट्स हैं आप लोग जो है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर आंसर करूँगी। और जाते जाते जो है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना मत भूलिए।